वेलकम टू हिस्ट्री IAS एकेडमी। आइए जानते हैं इंडिया में एक वक्फ बोर्ड एक ऐसा बॉडी है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। ये प्रॉपर्टीज मुस्लिम्स के लिए चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए होते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2024 एक लॉ है जो इन बोर्ड्स के काम करने के तरीके को बदलता है। इस बिल ने इंडिया में बहुत डिबेट और डिसएग्रीमेंट पैदा किया है। वक्फ प्रॉपर्टीज में मॉस्क्स, ग्रेवयार्ड्स और जमीनें जैसी कई इंपॉर्टेंट जगहें शामिल हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी की मदद करने के लिए होते हैं। नया लॉ इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के तरीके और इनके बारे में डिसीजंस लेने वाले बोर्ड्स में कौन होगा ये बदलता है। ये बिल इंडियन पार्लियामेंट ने अप्रैल 2025 में पास किया था। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। कुछ लोग चेंजेस को लेकर वरीड हैं, जबकि दूसरे सोचते हैं कि ये जरूरी है। इस इश्यू के दोनों साइड्स को समझना इंपॉर्टेंट है। इन चेंजेस का इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। नया लॉ कई बड़े चेंजेस करता है। एक चेंज ये है कि अब नॉन मुस्लिम्स भी वक्फ बोर्ड्स में हो सकते हैं। पहले सिर्फ मुस्लिम्स ही इन बोर्ड्स में हो सकते थे। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे चीजें ज्यादा फेयर और डाइवर्स होंगी। दूसरा चेंज ये है कि गवर्नमेंट का वक्फ प्रॉपर्टीज पर ज्यादा कंट्रोल होगा। अब गवर्नमेंट चेक करेगी कि जमीन सच में वक्फ बोर्ड की है या नहीं। प्रॉपर्टीज के बारे में किसी भी डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने में भी वे इन्वॉल्व होंगे। गवर्नमेंट ये भी डिसाइड कर सकती है कि कोई अपने फायदे के लिए वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। वे लोगों को इन प्रॉपर्टीज का गलत फायदा उठाने से रोकना चाहते हैं। सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर भी करवाना होगा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास इंडिया के सभी वक्फ प्रॉपर्टीज की लिस्ट होगी। गवर्नमेंट का कहना है कि करप्शन रोकने के लिए ये चेंजेस जरूरी हैं। उनका मानना है कि कुछ लोग अपने पर्सनल गेन के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज कर रहे हैं। वे यह इंश्योर करना चाहते हैं कि इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल उनके इंटेंडेड पर्पस के लिए हो, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाना है। गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि चेंजेस से वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। उनका मानना है कि ज्यादा ओवरसाइट से वे किसी भी रॉन्ग डूइंग को रोक सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज का इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स को शामिल करने का मकसद डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना है। उनका मानना है कि अलग अलग कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन होने से नए पर्सपेक्टिव्स आएंगे और डिसीजन मेकिंग में फेयरनेस सुनिश्चित होगी। ओवरऑल गवर्नमेंट का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ प्रॉपर्टीज के रिफॉर्म और बेटर गवर्नेंस की तरफ एक स्टेप है। हालांकि हर कोई गवर्नमेंट से सहमत नहीं है। कई मुस्लिम ग्रुप्स इन चेंजेस को लेकर बहुत वरीड हैं। उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट उनकी रिलीजियस प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि नया लॉ उनकी रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है। वे कहते हैं कि गवर्नमेंट को उनके रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज करने के तरीके में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। एक और कंसर्न यह है कि नए लॉ से उनके लिए अपनी प्रॉपर्टीज मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें चिंता है कि उन्हें हर चीज के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, जिससे काम स्लो हो जाएगा। कई मुस्लिम ग्रुप्स इस लॉ को कोर्ट में चैलेंज करने की प्लान कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह लॉ अनफेयर है और इससे इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान होगा। वे गवर्नमेंट से इन चेंजेस पर फिर से विचार करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए विवाद बढ़ रहा है। अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री IAS एकेडमी आपको 50% डिस्काउंट दे रही है, तो आप एडमिशन लेकर अपनी तैयारी पूर्ण करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। यह ऑफर केवल 3 दिनों तक के लिए वैध है, तो आप जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए इस नंबर पर कॉल करके 8188010990 या फिर गूगल में सर्च करें historiasacademy.com। आपको यह खबर कैसी लगी, इसके लिए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही नई जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।